भाई साहब दोस्तों, पर घंटे बुक माई शो में जो टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं भाई साहब, ये कह सकते हैं कि दोस्तों आज रात को जो ऑफिस में गए हिंदी ऑडियंस है उनके ही नतीजे हैं, उनका ही दोस्तों ये कारनामा है। भाई साहब मुझे लग रहा था कि यहां कहीं ना कहीं बस शाम होने दो, एक बार लोगों को नौकरी से आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि तुम्हें हिंदी में ये मूवी क्या करने वाली है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ये मूवी अब 60 करोड़ 65 करोड़ की बात कर रहे थे ना, 55 करोड़ भी नहीं कमाएगी, ऐसा गाइस काफी सारे लोग कह रहे थे। तो बात करेंगे इसके डे वन के फाइनल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के दोस्तों एपिसोड में। नेट कमाई आखिर कितनी होगी मेरे भाई। वही गाइस यहां पे साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे कि आखिर किस किस शहर में कैसा क्रेज, क्योंकि बुक माई शो में आ गया है भाई सुनामी। दिल्ली के नज़ारे, मुंबई के नज़ारे, पुणे और पटना। दोस्तों देखो यहाँ पे कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर हिंदी सर्किट साथ दे दे किसी मूवी का तो उसका 1000 करोड़ जाना तय है। देखो भाई हमने देखा कि कैसे शुरुआत में ही अगर हम लोग देखें साउथ की मूवी की जब शुरुआत होती है तो बाहुबली पार्ट 2 ने 1000 करोड़ की गाई जो यहाँ पे सफर तय किया, उसमें हिंदी सर्किट का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान था। केजीएफ चैप्टर 2 की बात की जाए, RRR की बात की जाए, इवन गाइस यहाँ पे कल्कि की बात की जाए तो बहुत अच्छे अमाउंट आते हैं दोस्तों यहाँ पे। पुष्पा पार्ट 1 भी दोस्तों काफ़ी अच्छा करते हैं अगर अभी के सिनारियो में आती, लेकिन उस वक्त कोविड का सिचुएशन था, उस वक्त कुछ मतलब गाइस OTT में आने के बावजूद भी मूवी भाई थिएटर में लगी हुई थी भाई, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही थी। तो इस बार तो भाई साहब पूरा हिला दिया है लिटरली गाइस। यहाँ कह रहा हूँ कि यार क्या ही मूवी मतलब सुकुमार ने दोस्तों बना दिया है। यहाँ पे इस मूवी को देखो भाई, बहुत कम ही ऐसी मूवी होती है जिसको मैं सभी वर्जन में देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस मूवी को ऑलरेडी 2D वर्जन में देख लिया है। अब मुझे इस मूवी के IMAX वर्जन को देखना है, 4DX वर्जन को देखना है, और दिल्ली में आइस वर्जन में दोस्तों एक लगा है, इसका साइड में भी दोस्तों स्क्रीन होता है, उसमें भी देखूंगा। इस मूवी को मैं हर हफ्ते मतलब पूरे हफ्ते गाइज मुझे लग रहा है कि रोज देखूंगा। तो गाइज यहाँ पे जो चीज़ें दिखा दी गई, जो मास एक्शन सीन दिखा दिए गए, जो गाइज यहाँ पे मोमेंट्स, जो एलिवेशन था भाई पुष्पा साहब का, बहुत गजब। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि उसका अब रिटर्न कैसे मिल रहा है हिंदी ऑडियंस की तरफ से फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हिंदी जगत में इस मूवी के जो गाइज एडवांस हो रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे बुक माई शो में जो टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं ये कल के लिए तो नहीं हो रहे होंगे ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बुक माई शो में कैसा क्रेज, बुक माई शो में किस तरीके की आंधी। तो गाइस देखो एक चीज काफी अच्छा हुआ है, वो ये कि जो मूवी देखेगा, जो बुक माई शो से टिकट कटाएगा वही रेटिंग दे पाएगा। नहीं तो भाई कोई भी मुंह उठा के कोई हेटर्स ही आके इसके रेटिंग को गिरा देता है या फिर और भी कई मूवी का हमने देखा है। तो फिलहाल 8.7 रेटिंग चल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिंग है। हालांकि मेरे हिसाब से तो 9.4 होना चाहिए था या 9.5, कोई बात नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे पर घंटे टिकट सोल्ड आउट की हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो 94K से भी दोस्तों ऊपर हो सकता है कि जब आप लोग देखो तो 96 97 इवन लाख हो जाए। तो क्या गाइस यहाँ पे लाख हुआ, जब आप तक ये वीडियो पहुंचे तो शायद हो भी जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि भाई जबरदस्त तरीके के बुक माई शो में पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट दी, मतलब गाइज यहाँ पे किस किस शहर में कितने शोज हाउसफुल हैं। बाकायदा दोस्तों यहाँ पे मैं नज़ारे दिखा के आपको हिसाब किताब बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने दोस्तों ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ, इसमें दोस्तों साफ तौर पे आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली का क्या हाल चाल है। दिल्ली के नज़ारे देख लो भाई साहब, मुझे लग ही रहा था कि बस एक बार छुट्टी होने दो भाई, और क्योंकि आज नॉन हॉलीडे है भाई, हॉलीडे नहीं है। साउथ में तो भाई साहब देखो जिस दिन अल्लू अर्जुन या फिर बड़े स्टार की मूवी आ जाती है उस दिन लोग गाइस छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी भाई 18 साढ़े 18 हज़ार शोज़ में दोस्तों अगर हमें मॉर्निंग को 40% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून को 50 से 55% की ऑक्यूपेंसी मिल जाए तो क्या वो आम बात है, क्या वो हल्की बात है? नहीं। यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके नाइट की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कह सकते हैं कि मतलब देखने वाली बात होगी कैसी रहेगी। अभी हम लोग इवनिंग की ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली के नज़ारे के बाद मैं दोस्तों आपको इसके मुंबई के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। आप लोग मुंबई के नज़ारे देख सकते हो। इवन गाइज यहाँ पे मैं दिल्ली के 4DX के आपको नज़ारे दिखाना चाहता हूँ, और उसके गाइज मैं यहाँ पे आपको शोज़ जो हैं उसके टिकट के प्राइस दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज आप लोगों के सामने इसके 4DX के टिकट प्राइस है, और लोग बुक भी करा रहे हैं, इतने महंगे टिकट के प्राइस, और भाई लोग धड़ल्ले से बुकिंग करा रहे हैं। इवन IMAX वाले वर्जन के भी दोस्तों धड़ल्ले से बुकिंग करा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है।
इवन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पुणे में क्या हालचाल है दोस्तों, पुणे का हालचाल देखो, एक भी अगर यहाँ पे आप मुझे हरा दिखा दो, कोई शो हरा है तो भाई साहब मुंह मुड़वा लूंगा। गाइज अगर आप लोग यहाँ पे देखो पटना, जहाँ से बिगुल बजा था भाई साहब, यहाँ पे पुष्पा का ट्रेलर लॉन्च किया गया था पटना में, जो कि गाइस मुझे लगता है कि इनका एक ऐतिहासिक फैसला था भाई। उसकी गूंज दूर 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 तक गई थी, जगह दूर दूर तक गई थी। मतलब यहाँ पे हिंदी में इन्होंने जिस तरीके की मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे इनको आशीर्वाद मिलना तय है। अभी आप लोग बोलोगे मुद्दे पे आ जा और ये बता जा कि ये डे 1 में क्या करेगी और इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसी रही। तो गाइस इवनिंग की अगर हम लोग इसके जो ऑक्यूपेंसी तेलुगु की बात करते हैं तो आफ्टरनून दोस्तों थोड़ा सा गिर गया था, 1-2%, 77 था। लेकिन गाइस इवनिंग में मामला 85 पहुंच गया, यानी कि तेलुगु ऑडियंस जबरदस्त। दोस्तों यहाँ हैदराबाद में मामला मैंने कहा था आपको प्रीवियस एपिसोड में कि 95 जाएगा, 95 ही हो गया, कुछ 1473 शोज। बेंगलुरु में कुछ 80% की ऑक्यूपेंसी, 1000 शोज। दोस्तों हम लोग यहाँ हिंदी की बात करते हैं, क्या हिंदी में मास जो गाइज यहाँ पे बढ़ावत है वो हुई। अगर आज हॉलीडे होता तो ये 80% दोस्तों हो जाता इवनिंग का, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से 10-12% की दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ लगी है। लगभग 62.5% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे देखने को मिली ओवरऑल की। मुंबई में दोस्तों जो मामला है वो लगभग सॉरी इवनिंग में 57 रहता है दोस्तों, 10% का जंप लगा। दिल्ली में मामला, अरे बाप रे बाप, यही चाहिए था भाई। अभी नाइट को देखना, अभी देखो दोस्तों दिल्ली में नॉन हॉलीडे है, सब जगह वैसे नॉन हॉलीडे है, 70% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों आ गई, जबरदस्त 20% का जंप लग गया। ये मैं रात को लमसम 85 देख रहा हूं, हो सकता है 1765 शोज। पुणे की बात करते हैं तो भाई कुछ 71% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में कुछ 73% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में कुछ 90% की ऑक्यूपेंसी भाई साहब, हालांकि शोज कम है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मुद्दे पे आ जा, ये बता जा कि किस वर्जन से नेट में क्या आएगा। तो गाइस देखो इसके बाद हम लोग एक बार और एपिसोड वर्ल्ड वाइड वाला लेके आएंगे, जिससे हम लोग टोटल अपना फाइनल एडवांस बुकिंग बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हमारे जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो अर्ली एस्टिमेट है वो 10 बजे तक आएंगे, तो आपको एपिसोड 10:30 बजे तक मिल सकता है। इवन 11 बजे तक भी मिले तो भाई देख लेना। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फिलहाल अभी मोटा मोटी दोस्तों जो एडवांस बुकिंग है वो किस तरीके का हो गया है। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे मामला 100 करोड़ के दोस्तों करीब जा चुका है। जगाइस एडवांस में इस मूवी ने 100 करोड़ ठोक दिए। जगाइस 100 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दोस्तों इस मूवी ने कर ली है। 100 करोड़ नेट कलेक्शन दोस्तों इन एडवांस। इस मूवी ने कुछ 92 करोड़ रुपए के ग्रॉस गाइज यहां पे एडवांस किया था, तो 100 करोड़ रुपए की अभी नेट कलेक्शन दोस्तों इसने फिलहाल कर ली है। अभी इसके पास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं भाई साहब 7 बज रहे हैं, जिंदा 5 घंटे हैं। क्या इस 5 घंटे में दोस्तों ये मूवी 50 करोड़ कर सकती है? क्योंकि हिंदी ऑडियंस ने आतंक मचा दिया है भाई। हिंदी ऑडियंस पर घंटे क्या ही टिकट सोल्ड आउट कर रहे हैं। आप लोग एक बार चेक करते रहो कि भाई पर घंटे आखिर बुक माई शो में दोस्तों कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। अभी ये मामला 96,000 भी दोस्तों जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग में किस किस वर्जन से क्या क्या रहा और इसका फाइनल डे 1 हमारा क्या रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस यहाँ पे इस 100 करोड़ में 45 करोड़ रुपए दोस्तों सिर्फ अकेले तेलुगु ने ही कर लिया है, और मुझे लग रहा है कि 45 करोड़ रुपए हिंदी का भी हो गया, 90 करोड़ बाकी ये तमिल मलयालम कन्नड़ा इन वर्जन से दोस्तों हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे फिलहाल। लेकिन आप लोग बोलोगे कि 45 तो बहुत कम है, हम लोग तो यहाँ पे 90 करोड़ सोच रहे हैं या 80 करोड़ सोच रहे हैं तेलुगु का। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग अब गिनो कि मेरा यहाँ प्रिडिक्शन जो अर्ली प्रिडिक्शन है वो क्या है। इसके बाद हम लोग 10 साढ़े 10 बजे आके आपको अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो में आपको क्या कल पोस्टर आएगा मेकर्स का, माई थ्री मूवी मेकर्स का वर्ल्ड वाइड, उसके नंबर आपको देना है। तो मैं भाई आपका नाम लूंगा कल वाले एपिसोड में दोस्तों, कल वाले एपिसोड में जो कल आएगा ऑफिशियल नंबर, उसमें मैं आपका नाम ले लूंगा। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें कि क्या लग रहा है इसका, मुझे क्या तक जा सकता है डे 1 का एडवांस, माफ करना डे 1 का नेट कलेक्शन। एडवांस बोल के दिमाग खराब हो गया भाई, हम लोग एक हफ्ता 10 दिन से क्या ही एडवांस की बात कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हिंदी का जो हम लोग 70 करोड़ सोच के जा रहे थे वो फिलहाल मुश्किल रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखो बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो अपनी जवान मूवी थी वो भाई हॉलीडे के दिन आई थी, तो उसने 65.50 करोड़ यानी 65 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी, तो उसको हॉलीडे का फायदा मिला था। लेकिन इसका जो गाइस तांडव है वो रात को हो रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दोस्तों 70 करोड़ नहीं कहूँगा, हाँ टक्कर दे सकती है, 65 करोड़ की बात करके जा रहा हूँ। हिंदी का 65 करोड़। रुको जरा सब्र करो, तेलुगु की बात करते हैं दोस्तों। तेलुगु मुझे लग रहा है कि 90-100 करोड़ दूर की बातें हैं, हाँ कमाई तो बहुत तगड़ी होगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे 80 करोड़ में लॉक करता हूँ गाइस तेलुगु को।
गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि तमिल मलयालम कन्नड़ा इनसे क्या आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाइज यहाँ पे खुद चेन्नई में, खुद बेंगलुरु में, खुद यहाँ पे केरला में इसके तेलुगु शोज़ काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइज मुझे लग रहा है कि कुछ मैं लमसम 20 करोड़ मान सकता हूँ इन वर्जन से। तो 165 करोड़ नेट दोस्तों, 165 करोड़ नेट कम नहीं होते भाई, कम नहीं होते 165 करोड़ नेट। मूवी के रिव्यू बहुत बहुत अच्छे आए हैं। तो गाइज हो सकता है कि अभी जिस तरीके की बुक माई शो में आंधी आई है वो हमारे इस नंबर को बिल्कुल फेल कर दे, लेकिन फिलहाल मैं इतना ले रहा हूँ, मैं 10 साढ़े 10 बजे आके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों 165 करोड़ मुझे नेट लग रहा है। इसका ग्रॉस अगर आप लोग ढूंढोगे तो भाई साहब ऊपर से लगभग 25 करोड़ तो होगा ही होगा। 190 करोड़ इंडिया ग्रॉस जगह, इसे 190 करोड़ तो इंडिया ही से ही 40-50 करोड़ के बीच की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग हुई थी। कितना भी कम लेंगे, 80 करोड़ दोस्तों अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे ये नंबर 270 करोड़ आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने जो सोचा था कि ये मूवी डे 1 में समथिंग 280 करोड़ करेगी, तो भाई ये वही कर रही है। देखो भाई, बोलने वाली बात होती है कि इतना कर देगी उतना कर देगी, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि जब चीज़ें सामने आती हैं तो भाई वो सब चीज़ें गाइज फेल हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये जो मूवी है मुझे लगता है कि इस तरीके के नंबर हासिल कर रही है। लेकिन हमारा फाइनल वर्ल्ड वाइड जो एपिसोड है उसमें हम लोग खुल के बात कर लेंगे दोस्तों, फाइनली बात कर लेंगे कि क्या नंबर किस तरीके से आ रहा है। तो आप लोग मुझे 10 साढ़े 10 बजे रिपोर्ट देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।